Hello student, welcome once again in social science class. So we are studying about the chapter climate. हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे and we have previously done two parts of this and now this is third and final part. So we'll move to the question where we have left. This is question number. We are moving. This is question 4th. Okay. We have done here. Tamil Nadu coast receives winter rainfall. Why this happens? We have done this, and now we will move to the question. The delta region of the eastern coast is frequently struck by cyclones. जो ईस्टर्न कोस्ट का डेल्टा रीजन है, दिस इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन. व्हाई दिस हैपन्स? सो ऑल वी नोज दैट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से ऐसा होता है. एंड दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दीज आर ओरिजिनेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. बट जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पर ये साइक्लोनिक डिप्रेशंस ये क्रिएट होते हैं. एंड जो साइक्लोनिक डिप्रेशंस और साइक्लोनिक जो साइक्लोन्स होते हैं, इनके फॉर्मेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, वो फर्स्ट तो ये होती है कि जो वाटर का टेम्परेचर है, इट शुड बी मोर. वाटर का टेम्परेचर अधिक होना चाहिए. इट शुड बी मोर देन और अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस. सो ऐसा समर के टाइम पे ऐसा होता है ड्यू टू द सनलाइट और वी कैन से सनरेज जो होती हैं, ये डायरेक्टली फॉल करती हैं इस एरिया पे. सो ड्यू टू दिस टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर हो जाता है. एंड सेकेंड इज द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर. वाटर की इनको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है एज दे अराइजेज ओवर द बे ऑफ बंगाल. Okay, so there is continuous supply of water. वाटर की continuous supply होती है and temperature is favorable. So these cyclones they originate in this area. इस एरिया में originate होते हैं and they move towards the coastal areas. जो ईस्टर्न कोस्ट के एरियाज हैं उसकी तरफ ये मूव करने लगते हैं and they struck the coastal areas of Odisha, West Bengal, Bangladesh, okay, and we can say गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनको ये जनरली स्ट्रक करते हैं. एंड द एरिया वेयर दीज साइक्लोन्स स्ट्रक द लैंड, दिस इज कॉल्ड लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन. जब कोई भी साइक्लोन किसी लैंड पे स्ट्रक करता है तो उस एरिया को लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन कहा जाता है. एंड देयर आर फेवरेबल कंडीशंस for the origin of tropical cyclones. So these areas are frequently struck by the cyclones. So ये main वजह है. And next question is parts of Rajasthan, Gujarat and leeward side of Western Ghats are drought prone. राजस्थान के parts, गुजरात and leeward side of Western Ghats, इन पे जनरली जो कम रेनफॉल देखा जाता है, दे आर ड्रॉट प्रोन. वहाँ पे सूखा अधिक देखा जाता है. इसका क्या रीज़न है? सो रीज़न फॉर दिस इज, फर्स्ट वी इरेज दिस. नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड द ओरोग्राफिक रेन. जो ओरोग्राफिक रेन होती है, इसकी पूरी मैकेनिज्म हमने डिस्कस की थी कि किस तरीके से जो विंडवार्ड साइड होती है, उस साइड में रेनफॉल काफ़ी अधिक मात्रा में होता है एंड अपोजिट टू दिस लीवार्ड साइड में रेनफॉल काफ़ी कम मात्रा में होता है. सो ड्यू टू दीज रीजन, राजस्थान, गुजरात, ये जो अरावली हिल्स होती हैं, इनकी रेन शेडो एरिया में ये पड़ते हैं, लीवार्ड एरिया में पड़ते हैं. सो दीज गेट स्केंटी रेनफॉल एंड वी आल्सो नो दैट फ्रॉम मूविंग ईस्ट टू वेस्ट जो मॉइस्चर होता है इन विंड्स का,
मानसून विंड्स का ये मॉइस्चर घटता चला जाता है, एंड दिस इज़ वाई राजस्थान, गुजरात, these get scanty rainfall. And reason for the western Ghats, leeward side of western Ghats, it gets scanty rainfall is because it lies in the leeward side, that is rain shadow area जो होता है उस एरिया में पाया जाता है. That's why the leeward side of western Ghats are drought prone. इसकी पूरी मैकेनिज्म आपको समझाई थी. एक बार और बता देते हैं. सो फॉर दिस वी हैव टू क्लियर दिस एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ माउंटेन. इस माउंटेन की जिस साइड से विंड आ रही होती हैं, मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, ये जब आती हैं सो इस साइड को कहा जाता है विंडवार्ड साइड. दिस साइड इज कॉल्ड विंडवार्ड साइड, एंड द अपोजिट साइड इज कॉल्ड लीवार्ड साइड. this leeward, okay, this leeward side, and this is called windward side. and जब ये winds आती हैं they struck the mountain and they starts lifting, ये ऊपर उठनी चालू हो जाती हैं. and we know that on going upside, जब हम ऊपर जाते हैं altitude बढ़ता है, then the air ये ठंडी होने लगती है, एंड द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट्स. कंडेंसेशन स्टार्ट होने लगता है. कंडेंसेशन जब इनमें स्टार्ट होता है, देन जो उनकी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, बहुत छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये आपस में मिलने लगती हैं, एंड दे फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट्स. एंड व्हेन देयर वेट, इनका वेट काफ़ी अधिक हो जाता है, दे स्टार्ट्स फॉलिंग, ये नीचे गिरने स्टार्ट हो जाती हैं. एंड दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल. इस तरीके से यहाँ बारिश होने लगती है. सो दिस एरिया गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल, ओके. एंड दिस लेवल, दिस इज कॉल्ड LCL, लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल. जब इस लेवल पे पहुंच जाता है तभी कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एंड रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है, ओके. लेकिन इसके बाद जब ये माउंटेन को पार कर लेती हैं, दे स्टार्ट्स डिसेंडिंग, देन इनका जो टेम्परेचर होता है ये बढ़ने लगता है, एंड दे गेट्स अनसैचुरेटेड. जब ये अनसैचुरेटेड होने लगती हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, दे डोंट डू रेनफॉल हियर, यहाँ पे कोई भी रेनफॉल नहीं करती हैं, एंड दे मूव फॉरवर्ड, आगे निकल जाती हैं. सो द लीवार्ड साइड ऑफ माउंटेन, दिस लीवार्ड साइड, दिस इज ड्रॉट प्रोन, and while this windward side, this gets maximum rainfall. So this is the reason why windward side and leeward side both has difference in the rainfall. Even same wind is here, यही wind है और यही wind mountain को क्रॉस करके इस साइड में जाती है, but it does a lot of rainfall here, and here we see very less rainfall, or we can say it is drought prone. So this is mechanism of orographic rainfall, पर्वतीय वर्षा. So now we will move to next question. Question 5. Describe the regional variations in the climatic conditions of India with the help of suitable example. सूटेबल एग्जाम्पल की हेल्प से ये डिस्क्राइब करना है कि इंडिया में रीजनल वेरिएशंस होते हैं क्लाइमेट में. एज वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन इंडिया. फॉर दिस एंड वी नो दैट monsoon is a unifying bond in India, although it also has regional variations, okay. So इसके लिए हम दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स लेते हैं इसके एग्जाम्पल के लिए. फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड सेकंड इज प्रेसिपिटेशन. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किस तरीके से वेरीफाई करता है, किस तरीके से वेरिएशन इसमें टेम्परेचर में देखा जाता है. सो इन द एरिया ऑफ राजस्थान, दैट इज़ अ थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसमें वी सी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान. इसके वेस्टर्न पार्ट्स में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है.
बट ऑन द सेम सीजन, अगर इसी सीजन में अगर देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर में जो पहलगाम है वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है, इट इज़ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस. टाइम पीरियड इज सेम बट दिस इज द वेरिएशन. Here you can see 50 degree Celsius and here this is 20 degree Celsius. This is quite high temperature, बहुत high temperature है 50 degree Celsius, and this is quite, here you can see quite difference. Okay, and we can take another example. On a winter night, temperature in Dras in Jammu and Kashmir may be as low as minus 45 degree Celsius. अगर विंटर नाइट की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में द्रास में -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखा जा सकता है. बट ऑन द सेम सीजन और वी कैन से सेम टाइम जो तिरुवनंतपुरम है विच इज़ द कैपिटल ऑफ केरला, यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है बिकॉज दिस इज कोस्टल एरिया. ये तिरुवनंतपुरम ये कोस्टल एरिया है एंड ड्यू टू द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ वाटर वी सी वेरी लेस टेम्परेचर डिफरेंस. यहाँ पे टेम्परेचर में कोई खास अंतर नहीं आता है. इवन आइदर दिस इज विंटर और दिस इज समर, सो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ कोई ज़्यादा नहीं मिलता है. एंड इन नॉर्थ इंडिया वी सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर. सो दीज आर regional variation we see in India. Okay, but overall there is a general pattern. Now we'll move to next question. Discuss the mechanism of the monsoon. Monsoon की mechanism को discuss करना है. We have all discussed these mechanisms while explaining the chapter, but once again we'll discuss the mechanism of monsoon. So there are a lot of factors which influences the climate of India, which influences the mechanism of monsoon, which influences the direction of winds, that plays an important role in the monsoon or we can say rainy season. So first is differential heating and cooling. जब काफ़ी गर्मी पड़ती है, सनलाइट जो होती है, सनरेज जो होती हैं, दे डायरेक्टली फॉल ऑन लैंड एंड जो लैंड होती है ये कंपैरेटिवली काफ़ी हाई हीट हो जाती है और जो वाटर होता है ये कंपैरेटिवली कम हीट होता है. देन प्रेशर डिफरेंस क्रिएट्स हियर, यहाँ पर लैंड पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. उसके बाद जो वाटर होता है उसके ऊपर से जो विंड होती है that starts to flow towards the land की तरफ फ्लो करने लगती है. ओके, so this is one factor. And second factor is shift in the position of intertropical convergence zone. GITCZ इसकी लोकेशन इसकी चेंज होने लगती है ड्यू टू द apparent movement of sun. इसकी नॉर्मल पोजीशन 5 डिग्री नॉर्थ होती है, बट मॉनसून के समय में इसकी जो पोजीशन होती है ये नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर, गंगा प्लेन्स के ऊपर शिफ्ट हो जाती है. एंड एट दिस टाइम दिस ITCZ इज कॉल्ड मानसून ट्रफ. इसको मानसून ट्रफ कहते हैं इस समय. ओके, थर्ड फैक्टर इज दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इज हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर. मेडागास्कर के ईस्ट में हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है एंड विंड फ्रॉम दिस एरिया मूव्स टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ ये मूव करती हैं और उसके बाद ये इंडिया की तरफ ये डाइवर्ट हो जाती हैं ड्यू टू ITCZ एंड डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. उसके बाद तिब्बतन प्लेटू विच इज़ द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, ये इंटेंसली हीट हो जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. दिस आल्सो अट्रैक्ट्स द विंड. एंड नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स. जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं जो कि हिमालय के नॉर्थ में, द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, हिमालय के नॉर्थ में मूव कर जाती हैं, जो कि विंटर सीजन में साउथ में होती हैं हिमालय के, ये नॉर्थ में मूव कर जाती हैं एंड इनकी जगह पर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आ जाती हैं that flows over the Indian peninsula during the summer. So all these factors, ये सारे factors combined होते हैं. Here you can see जो high pressure area create होता है मेडागास्कर
के पास। दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साउदर्न ऑसिलेशन, जो साउदर्न ऑसिलेशन होता है विच इज एसोसिएटेड विद एल निनो। साउदर्न ऑसिलेशन जो कि एल निनो से इफेक्टेड होता है। सो इट इज़ अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनसो, एल निनो साउदर्न ऑसिलेशन। ओके, एल निनो, ला निनो। एल निनो इज वार्म ओशन करंट। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ मानसून। इन सब से इफेक्ट होके जो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं इंडिया में आते हैं on the first week of June. Okay. So this is the mechanism of monsoon. Now question number 7. Give an account of weather conditions and characteristics of the cold season. कोल्ड सीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, उसके बारे में कुछ बताना है। ओके, सो द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल February। जब रिट्रीटिंग मानसून वाला सीजन होता है, ऑटम सीजन, उसके बाद ये कोल्ड वेदर सीजन आता है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम मिड नवंबर इन द नॉर्दर्न इंडिया and stays till February तक रहता है। and generally December and January are the coldest month in the northern part, but in the South India especially the coastal areas जो होते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी कम देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड कोल्ड वेदर सीजन नहीं होता है। एज वी सी इन नॉर्दर्न प्लेन्स देयर इज नो स्पेसिफाइड कोल्ड वेदर सीजन इन साउदर्न इंडिया। ओके, डेज आर कूल एंड नाइट्स आर कोल्ड। डेज ठीक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं होती है। जिस तरीके से नाइट कोल्ड होती हैं बहुत ही, उस तरीके से उनके कंपैरिजन में डेज आर कूल बट नाइट्स आर कोल्ड। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेदर सीजन। ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्रॉस्ट इज कॉमन, बट इन हिमालयाज रीजन इनमें स्नोफॉल होता है। एंड वी सी द टेम्परेचर रेंज अबाउट 10 to 15 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्दर्न प्लेन्स, वाइल इन द कोस्टल एरियाज it is about 25 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज वेदर सीजन। आप अपने हिसाब से इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और भी बड़ा कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट दिस इज अ जर्नल अकाउंट फॉर द वेदर कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 8, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ मानसून रेन, मानसून रेनफॉल इन इंडिया। सो जो मानसून रेनफॉल इंडिया में होता है उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं ये बताने हैं। सो मानसून विंड्स, दीज आर सीजनल विंड्स, ये सीजनल विंड्स होती हैं। ओके, एंड दीज आर पल्सेटिंग इन नेचर, इनकी जो डायरेक्शन होती है ये चेंज होती है। एंड दे हैज़ रीजनल वेरिएशंस एंड दे आर अफेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, इनसे अफेक्ट होती हैं। एंड दीज मानसून विंड्स दे फ्लो ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज एंड दे कलेक्ट द मॉइस्चर को कलेक्ट करती हैं। एंड जो मानसून रेनफॉल होता है इंडिया में, इसकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 100 to 120 डेज होती है। दिस इज़ फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर इफ़ ऑल द कंडीशंस आर फेवरेबल। इफ़ कंडीशंस इसको रिड्यूस करने वाली होती हैं देन दिस मानसून कैन बी लेट भी हो जाता है एंड इट्स इंटेंसिटी गेट रिड्यूस्ड। ओके, अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली, एकदम से इंक्रीज हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड द बस्ट ऑफ मानसून। ओके, एकदम से जब मानसून आता है कई दिनों के लिए लगातार बारिश होती है, दिस इज कॉल्ड बस्ट ऑफ मानसून। एंड नाउ वी डिस्कस इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मानसून। ड्यू टू दीज मानसून areas in the northeast, coastal areas of western Ghats receive heavy rainfall.
जो कोस्टल एरियाज होते हैं वेस्टर्न घाट्स के विच लाई इन द विंडवार्ड साइड, दे गेट हैवी रेनफॉल। और इसके साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन होता है इंडिया का, यहाँ भी काफ़ी अच्छा रेनफॉल होता है। वाइल सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान रिसीव स्किंटी रेनफॉल, राजस्थान के कुछ पार्ट्स में काफ़ी कम बारिश होती है। सो दिस इज effects of monsoon rainfall, and agriculture of India depends on monsoon पे काफ़ी डिपेंड करता है। So we have done all the questions of this chapter. The only question remaining are the map skill questions, which we'll discuss with the map skills questions of chapter 3, that is drainage. सो ड्रेनेज के जो मैप स्किल क्वेश्चंस हैं उसको भी हम करेंगे, ओके, विच इज चैप्टर नंबर 3, एंड चैप्टर नंबर 4 विच इज़ क्लाइमेट, इसके भी मैप स्किल क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे, दोनों के मैप स्किल क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ओके। बट इन दिस वीडियो हम यहीं तक करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।